इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। बिल्कुल इसे पूरा देखिएगा, बहुत लाभ होगा। अब महादेव आपको राखी बांधेंगे। जी हाँ, साक्षात शिव जी आपको राखी बांधेंगे और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे पूरे 1 वर्ष तक। जो भी रक्षाबंधन पर राखी नहीं बांध पाए वे निराश न होना, उनको शिव जी आ गए हैं राखी बांधने के लिए। फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को शिव जी के द्वारा संरक्षण मिलेगा। पता नहीं ये हमारे शास्त्रों में इतना गुप्त क्यों है, इसको लोक प्रचलन में क्यों नहीं लाया गया है। ये बहुत ही उत्तम पर्व है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आमुक्ताभरण व्रत कहते हैं। शास्त्र का यह श्लोक देखिए, भाद्रपद शुक्ल सप्तम्याम मुक्ताभरण व्रताम। मैं मेरी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर कोई भी टोटका नहीं बताता हूँ, अपितु शास्त्र प्रमाण देता हूँ और शास्त्र की ही बात आप लोगों के सामने रखता हूँ। महाराज, पुराणों में वर्णन है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, यानी ये 10 सितंबर को है, उसको अमुक्ताभरण व्रत कहते हैं या फल सप्तमी भी कहते हैं। ये नारद पुराण में वर्णन है। बिल्कुल सरल है इस दिन का विधि विधान। इस दिन आपको शिव जी का पूजन करना है। पूजन में 7 प्रकार का फल रखना है शिव जी के आगे। नारियल सूखा वाला हो जिसमें पानी होता है, दूसरा है बैगन, तीसरा है संतरा या मौसम्बी, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। चौथा है बिजोरा नींबू, जो बड़ा नींबू आपको मिलता है ना मार्केट में, उसको बिजोरा नींबू कहते हैं। 5वां है कुम्हड़ा, 6वां है बंडा, ये स्क्रीन पर आप देखिए, बंडा इसको कहते हैं, और 7वां है सुपारी। ये 7 फल आपको शिव जी के सामने रखने हैं। और ये पूजन आपको घर पर ही करना होगा, क्योंकि यदि आप मंदिर में करने जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसे घर पर ही करिएगा। चाहे फोटो पर कर लीजिए, या आपके पास शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर कर लीजिए, या तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर कर लीजिए। मिट्टी का शिवलिंग बनाना हो तो यदि आपके घर में तुलसी जी हो तो उनकी मिट्टी आप थोड़ी सी लीजिएगा और उसका शिवलिंग निर्माण कर लीजिएगा। ये पार्थिव शिवलिंग है, लेकिन पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद इस शिवलिंग को आप फिर से तुलसी जी वाले गमले में ही डालकर पानी डाल के उसका विसर्जन कर दीजिएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। फोटो यदि आप रखते हैं घर में पूजन के लिए तो शिव जी और पार्वती जी के साथ वाला फोटो आपको रखना है। अब देखिए, पूजन में एक सूत का लंबा डोरा लेना है। लंबा डोरा कैसे, जैसे रक्षा सूत्र है ना, तो बड़ा सा एक रक्षा सूत्र लीजिए और उसमें से पतला पतला निकाल के 7 अलग अलग धागे बना लीजिए। अब उन 7 धागों को इकट्ठा करके एक मोटा सूत्र बन जाएगा और इस सूत्र में आपको 7 गांठें लगानी है। आप ये वीडियो में देखिएगा, ये वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। 7 गांठें लग जाएंगी तो ये आपका रक्षा सूत्र तैयार हो गया। अब देखिए, पूजन होने के बाद इस डोर को स्त्री हो तो आपको लेफ्ट हैंड पे बांधना है, यानी बाएं हाथ पर, और यदि पुरुष हो तो उसको अपने दाहिने हाथ पर बांधना है, यानी राइट हैंड पर। 1 वर्ष तक इस रक्षा सूत्र को आपको बांधे रखना है, यानी अगले वर्ष इसी तिथि पर यदि आपको खोलना होगा तो खोलिएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आपके हाथ में रक्षा सूत्र रहेगा तब तक शिव जी आपके साथ रहेंगे, सदैव आपका संरक्षण करते रहेंगे। आपको हमेशा महसूस होगा। पूजन के बाद 7 ब्राह्मणों को खीर खिलाना है, उनको दक्षिणा देनी है, और जो 7 प्रकार का फल हमने रखा था वो ब्राह्मण को ही देना है। जो भी फल चढ़ा है वो आप बांट लीजिएगा। जो अन्य फल चढ़े हैं 7 फलों के अलावा आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। ये सभी प्रोसेस पूजन का आपको सुबह ही कर लेना है। ब्राह्मण भोजन भी करा लीजिएगा समय से। उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं बिना लहसुन और प्याज का। अब जानते हैं पूजन की विस्तृत विधि। देखिए, मैं अलग से पूजन की विधि के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी ढेर सारे तिथि त्यौहार हैं सामने। आज 8 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। 11 तारीख को राधा अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है, तो इनके भी पूजन का वीडियो बनाना है। महालक्ष्मी व्रत भी शुरू है। ये सब वीडियो अपने चैनल पर आएंगी। इसीलिए ये जो पूजन हम लोग, ये रक्षा सूत्र वाला पूजन है ना, इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
अब पूजन के लिए मैंने बताया कि फोटो हो तो शिव पार्वती जी का हो, अथवा तो शिवलिंग हो हमारे घर में तो शिवलिंग पर भी आप केवल पूजन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सबसे सरल विधि बताऊंगा जो प्रत्येक गृहस्थी अपने घर में कर सकता है। जी हाँ, ज़्यादा जटिल इस पूजन को नहीं बनाएंगे, लेकिन आप पूजन में ना ये भाव डालिएगा। हम लोग मंत्र का उपयोग इस पूजन में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भाव से पूजन करिएगा, भगवान को अपना मान कर पूजन करिएगा। जैसे भक्तिमती मीराबाई भगवान को मंत्रों के द्वारा नहीं अपितु भगवान को अपने भाव के द्वारा भजती थी। शबरी माता ने भगवान को भाव से भजा। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सरल पूजन विधि करेंगे, लेकिन आप लोग इसमें भाव जरूर डालिएगा। अब हाथ में हम बेलपत्र उठा लें और शिव जी का ध्यान करें। ध्यान में क्या करना है आपको कि शिव जी बैठे हैं, इनकी ऐसी छवि है, ये भगवान हम आपका ध्यान कर रहे हैं और आपका आवाहन कर रहे हैं। इस भाव से पहला बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ा देना। फोटो रखा हो तो फोटो के पास रख देना। और बेलपत्र कैसे चढ़ाते हैं? बेलपत्र जो चिकना वाला हिस्सा है उसको शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आप बेलपत्र चढ़ा देना। अब देखिए, मैं पूजन की ना विधि एक एक क्रम बताते जाऊंगा। पूजन करके तो दिखाना नहीं है यहाँ पे इस वीडियो में, तो आप इस क्रम को याद कर लेना अथवा तो इस क्रम को लिख लेना, है ना, कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। बहुत ही सरल है। जो भी सामान आपके पास नहीं हो, ध्यान से सुनिए, जो भी सामान आपके पास नहीं हो तो हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, है ना, और उस सामान की भावना करते हुए भगवान को अर्पित कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए हमको भगवान को दही से स्नान करवाना है। अब हमारे पास दही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हाथ में अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे और मन ही मन आंखें बंद करके भावना करेंगे कि हम दही से भगवान को स्नान करा रहे हैं। और हो जाने के बाद वो हाथ में लिया हुआ पुष्प और अक्षत भगवान को अर्पित कर देंगे। इसको मानस पूजन कहते हैं और ये शास्त्रीय पूजन है, कपोल कल्पित नहीं है। ये पूजन सर्वोत्तम पूजन माना गया है। यदि आपके पास सामान हो तो सामान से आप लोग कर लीजिएगा, जो भी द्रव्य बताया जाएगा उससे कर लीजिएगा। यदि आपके पास नहीं हो तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने भगवान का ध्यान किया। अब हमने भगवान को बुलाया है तो भगवान को बैठने के लिए हमें आसन देना होगा। तो आसन के लिए भी हम लोग बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र नहीं मिले तो आप हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। भावना करें कि हम भगवान को आसन अर्पित कर रहे हैं और फिर बिल्वपत्र चढ़ा दें। भगवान को अब हम पाद्य देंगे, यानी भगवान के चरण प्रक्षालित करेंगे। भगवान के चरण धुला रहे हैं। इस भावना से शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर 2 बूंद जल डाल दें आचमनी से। आचमनी नहीं है तो पुष्प को जल में डुबा के शिवलिंग के ऊपर छिड़क सकते हैं, फोटो के ऊपर भी छिड़क सकते हैं। अब हम लोग अर्घ देंगे, यानी भगवान के हाथ धुलाएंगे। अर्घ के लिए भी इसी प्रकार से आप करें। देखिए, आप लोग क्रम लिख लीजिएगा, यहाँ तो फटाफट हो जाएगा ना। अर्घ के बाद हम लोग स्नान अर्पित करेंगे। स्नान के लिए भी ऐसे ही 2 बूंद जल हम लोग भगवान को चढ़ा दें। जल आपके पास नहीं हो तो आप अक्षत पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, भगवान को हम लोग दूध से अभिषेक करेंगे। जिनके पास दूध हो दूध से अभिषेक करें, नहीं तो अक्षत पुष्प ले लेना। दूध के बाद दही से अभिषेक होगा, दही के बाद घी से, घी के बाद मधु से, मधु के बाद मिश्री या गुड़ के जल से। आप लोग शक्कर घोल के मत भगवान को चढ़ा देना, शक्कर बहुत बेकार चीज है। या तो मिश्री हो या तो गुड़ का जल हो। फिर हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे आखिरी में। जब ये चीजें हो जाएं तो उसके बाद फिर से गंगा जल से भगवान को स्नान कराएंगे। आप लोग ये क्रम लिख लेना, है ना, क्योंकि अभी ये वीडियो दिखाया तो नहीं जा रहा है, क्रम बता देते हैं। बहुत ही सरल है, आप लोग लिख के इसी प्रकार कर लेना। अब वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान को। वस्त्र के रूप में कलावा होगा, कलावा अर्पित कर दें। यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत जनेऊ को कहते हैं। जनेऊ होगा तो भगवान को आप लोग जनेऊ अर्पित कर देना। धूप दिखाएंगे, अगरबत्ती होगी, धूप होगी आपके पास तो धूप भगवान को दिखा दीजिए। दीप दिखाएंगे, दीपक जला लीजिए, भगवान को दिखा दीजिए। उसके बाद हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे। जो 7 प्रकार के फल मैंने बताए थे ना ऊपर,
वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। मार्केट से जो भी आप फल लेकर आए हैं वो फल भी, मिठाई भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब हम लोग जो रक्षा सूत्र बनाकर रखे हैं 7 गांठें लगाकर, वो भगवान के चरणों में रख दीजिए, भगवान के पास रख दीजिए। 7 गांठों पर आप लोग तिलक कीजिएगा चंदन आदि से। फिर उसके बाद अक्षत उसके ऊपर डालिए, पुष्प डालिए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, इस पवित्र रक्षा सूत्र के माध्यम से आप मेरे साथ ही रहना और हर परिस्थिति में आप मेरा संरक्षण करना, रक्षण करना। भगवान के पास रखे हुए रक्षा सूत्र को अभी ऐसे ही रहने देना। पहले हम लोग आरती करेंगे, आरती के बाद वो रक्षा सूत्र आप अपने हाथ पर बांध लेंगे। एक दूसरे की मदद से बांध लें, जो भी आपके घर में हो एक दूसरे की मदद से एक दूसरे के हाथ पर बांध लेना। फिर आप आरती कर लेना। आरती आपके पास जो भी हो, जय शिव ओमकारा अथवा तो शिव जी की कोई भी आरती हो वो आप लोग गा लेना। आरती गाने नहीं आता हो तो केवल कपूर जला के घुमा देना भगवान को। आरती होने के बाद हमने रक्षा सूत्र बांध लिया। रक्षा सूत्र बांधने के बाद हम लोग ब्राह्मण को खीर खिलाएंगे। यत्न पूर्वक हो सके तो आप 7 ब्राह्मण को खीर अवश्य खिलाइएगा। फिर जो 7 प्रकार के फल हमने चढ़ा रखे हैं वो भी आपको ब्राह्मण को ही दान करना है। जो फल हमने भगवान को एक्स्ट्रा चढ़ा रखा था वो फल हम लोग अपने में प्रसाद रूप में बांट लेंगे। अब मान लीजिए कि जो 7 प्रकार का फल मैंने आपको जो बताया है उसमें से एक फल नहीं मिला आपको या 2 फल नहीं मिले, तो मार्केट से आप किसी भी दूसरे फल को लाके वो आप मिला सकते हैं। कुल मिला के आपको 7 प्रकार के फल रखने हैं जो दान के लिए है। अब भगवान को चढ़ाने के बाद वो ब्राह्मण को आपको दान करना है। बस ये छोटी सी पूजा है। ब्राह्मण खिलाने के बाद आप खुद स्वयं भोजन कर सकते हैं। उसके बाद ये पूजा पूर्ण हुई। अब देखिए, ये पूरी की पूरी विधि पौराणिक विधि है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है इसमें शंका नहीं करिएगा। भगवान शिव जी आपके साथ सदैव हैं। शास्त्र सम्मत ये पूजा है। औरों को भी आप शेयर कीजिएगा और इस प्रकार से सभी लोग सुरक्षित हों, सुखी हों। इसी कामना के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। राधा अष्टमी व्रत पूजन विधि, उसके बाद दुर्वा पूजन विधि और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो अभी आने वाली हैं। बने रहिएगा। हरे कृष्ण।